2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं बदला। सीएसडीएस के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी ये पैटर्न चलता आ रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले। साल 2021 के पश्चिमी बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की टीएमसी को मिले थे। और फिर साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। और ये सभी पार्टियां बीजेपी को टक्कर दे रही थी। लेकिन अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है। बीजेपी माइनॉरिटी यूनिट के प्रवक्ता यासिर जिलानी का कहना है कि पार्टी ने मुस्लिमों के 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। ऐसे में आइए समझते हैं कि बीजेपी की कौन सी स्ट्रैटेजी मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न बदल सकती है और क्या अब मुस्लिमों का नजरिया बीजेपी के लिए बदल रहा है। सबसे पहले तो आइए ये समझते हैं कि कैसे मुस्लिमों का नजरिया बीजेपी के लिए बदल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हसन सुरूर का ऐसा मानना है कि मुस्लिमों को अब ऐसा लगने लगा है कि कथित सेक्युलर पार्टियां उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही हैं। जैसा कि पिछले हफ्ते की दो घटनाएं भी इस तरफ इशारा कर रही हैं। पहला, कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने 23 फरवरी को कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करती है, पार्टी में मुस्लिमों से भेदभाव होता है। ये बयान देकर सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस का साथ छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली। पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सपा के नारों में तो मुसलमान होता है, लेकिन पार्टी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाती। ऐसा कहकर उन्होंने अखिलेश यादव को एक पत्र में लिखा कि सपा और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया है। वहीं सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक इस बात में हकीकत तो है कि विपक्षी पार्टियों से भी मुस्लिमों को एक असंतोष तो है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश, तेजस्वी, ममता या राहुल को मुस्लिम इसलिए वोट नहीं देते कि उन्होंने उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बल्कि उनके सामने बुरे और बेहद बुरे में चयन करने का सवाल है, इसलिए वो बुरे की तरफ जाते हैं, बेहद बुरे की तरफ नहीं। सीएसडीएस के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद के मुताबिक सिर्फ बीजेपी ही मुसलमानों के आउटरीच की बात कर रही है। दूसरी पार्टियों में अगर टीएमसी और दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस को छोड़ दे तो कोई बहुत कोशिश भी नहीं कर रहा है। दूसरे राजनीतिक दल इस सोच विचार में हैं कि उनके ऊपर मुस्लिम भेदभाव का आरोप ना लगे और उन्हें मुस्लिमों का वोट भी मिल जाए। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए क्या कर रही है। दरअसल बीजेपी की जो अहम नीति है वो है पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पसमानदा मुस्लिम कौन है। तो हम आपको बता दें कि पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी के मुताबिक जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ी हैं उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। और उनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची में शामिल नहीं है। खास बात तो ये है कि भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा 80% से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, और इन्हीं को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इसी क्रम में साल 2022 में पीएम मोदी ने कहा था कि पसमानदा मुस्लिमों का उनके ही धर्म के लोगों ने शोषण किया है। आज भी पसमानदा को बराबरी का हक नहीं मिला है, उन्हें नीच और अछूत समझा जाता है। ऐसे में स्नेह यात्रा के जरिए पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर उन्हें बीजेपी से जोड़ने की पहल की जाएगी। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये बयान भी दिया था कि जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेज पत्ता को निकालकर फेंक देता है, वैसे ही पार्टियां चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों को साइड कर देती हैं। हालांकि बीजेपी इस रणनीति के लिए सिर्फ बयान ही नहीं दे रही है, बल्कि उनके लिए काम भी कर रही है।
जैसे यूपी में अपर कास्ट मुस्लिम मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा दानिश अंसारी को मंत्री बनाया, तो वहीं तारिक मंसूरी को यूपी विधान परिषद में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पसमानदा मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने स्नेही यात्रा भी निकाली और करीब 25,000 मुस्लिमों को दोस्त बनाया, जो अपनी कम्युनिटी में सरकार का प्रचार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी के अधिकारियों ने ये बताया है कि 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और यहां फिलहाल बीजेपी की 2 दर्जन सीटें हैं। सीएसडीएस के हिलाल अहमद के मुताबिक बीजेपी ने पहले भी चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट को पाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार बीजेपी ने हर तरफ से नेशनल कैंपेन चलाया है। अगर विपक्ष ने काउंटर नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का खास फायदा मिल सकता है, लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये 8% से बढ़कर 16% हो जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।